ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 13,500 ਉਹ ਭਰਿਆ, ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ आ गया 16,900 रुपया। 23,000 में इतना है। मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, एक छोटी सी चावलों की रेडी लगाता हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि मेरे अपने घर का बिल 37,500 रुपये आया है। सारा शहर लुट के खा गए ने जेड़े अपना खुरमदत की खान साहब। IMF ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਜੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। जुल्म ये है कि जितने वापडा वाले हैं, जितने बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, ये वज़रा हैं, ये सब बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। करोड़ों यूनिट बिजली ये इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल फ्री। मेरे घर में AC भी नहीं है, एक फ्रिज, 2 पखे, जिसके बावजूद 37,500 का बिल आया है। इससे पहले कि लोग सड़कों पर आ जाएं और पूरी अफरा तफरी पूरे मुल्क में बच जाए, अब ये नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। पहले मैं कमाता था अपने बच्चों के लिए, अब मैं कमाता हूँ सिर्फ गैपको महकमे के लिए, इनको बिल जमा कराने के लिए कमा रहा हूँ। तमाम जहाँ पे जो एहलकार हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि अवाम को जलील करें, अवाम को रुसवा करें, अवाम को चक्कर लगवाएं ताकि अवाम इनकी मुट्ठी गर्म करे, फिर ये काम करें। इतने यूनिटों में टैक्स डाल दिए हैं बिलों के अंदर कि हमें एक टाइम की रोटी जो है वो अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिलों में जो हुकूमती जगह टैक्स है और गैपको की करप्शन है, उसके खिलाफ हमने ये एहतजाजी कैंप लगाया है। यहाँ पे जुल्म ज्यादती के शिकार अवाम शिरकत कर रही हैं। यहाँ पे बिजली के बिलों में 20 किस्म का जो जगह टैक्स है हुकूमती, उसको ख़त्म किया जाए और उसके अलावा गैपको में जो करप्शन लूट मार का बाजार गर्म है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। किसी ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसको कहते हैं कि जनाब आप 2 लाख रुपया इकट्ठा करो और फिर ये ट्रांसफार्मर लगेगा, नहीं तो ये ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। ज़ाहिर है फाका कशी का दौर है, लोग महंगाई में पिस रहे हैं। वो फिर फैक्ट्री वाले जो हैं वो इकट्ठे पैसे करते हैं जोली पे ला के, फिर इन गैपको वालों को देते हैं, तब ये उस गरीब आदमी का, उस फैक्ट्री ऑनर का, छोटे कारखानेदार का बिल लगाते हैं। ये करप्शन की अमाजगाह है, ये गैपको हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ पे कोई BOD का चेयरमैन हो, उसकी अलग एक दास्तान है करप्शन की। कोई यहाँ पे साबका मिनिस्टर हो, उसकी लगा। और ये जो चीफ हैं इल्ला माशाल्लाह, ये भी भारी भरकम लेके दोबारा इन्होंने मुट्ठी गर्म की है मिनिस्टर की, तो फिर दोबारा यहाँ पे तैनात हुए हैं ताकि ये गुजरांवाला एक इंडस्ट्री एरिया, यहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म जो है। गैपको चीफ की सरबराही में तमाम जहाँ पे जो एहलकार हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि अवाम को जलील करें, अवाम को रुसवा करें, अवाम को चक्कर लगवाएं ताकि अवाम इनकी मुट्ठी गर्म करे, फिर ये काम करें। हम जमात इस्लामी इस करप्शन के बाजार के खिलाफ मैदान में है और ये करप्शन की आमाजगाह जो ये हमारा चीफ ऑफिस बन चुका है, इसमें लोगों को करप्शन करने वालों का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। इंशाअल्लाह इन करप्ट टोले को यहाँ से भगा के हम दम लेंगे। ये बिजली के बिलों के अंदर जो जालमाना इजाफा है और टैक्सों की सूरत में इसमें इजाफा किया जा रहा है, यह IMF का एजेंडा है। और जुल्म ये है कि जितने वापडा वाले हैं, जितने बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, ये वज़रा हैं, ये सब बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। करोड़ों यूनिट बिजली ये इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल फ्री। इनकी गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल चलता है, इनकी जो मराहत हैं, वो सारी गरीब आवाम की जेबों में डाका डाला जा रहा है। और इन्होंने ये तरीका पकड़ लिया कि बिजली के बिलों में डाल दो और जनाब ये सेल टैक्स लगा दो, फलाना टैक्स लगा दो, TV टैक्स उसमें डाल दो, रेडियो टैक्स डाल दो। ये अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। अवाम का मुतालबा ये है कि बिजली की कीमत सिर्फ वसूल की जाए। जो 10 रुपये है, 12 रुपये है, 15 रुपये है, 8 रुपये, जो बिजली का यूनिट है उसके मुताबिक। ये जो और जिन्होंने स्लैब बनाए हुए हैं कि 200 से ऊपर चले जाओ तो बिल डबल हो जाता है, भाई ये भी जुल्म है। हम समझते हैं कि इसको फौरी तौर पर इसका नोटिस देना चाहिए, इससे पहले कि लोग सड़कों पर आ जाएं और पूरी अफरा तफरी पूरे मुल्क में बच जाए। अब ये नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। अभी पिछले दिनों 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, अभी फिर तैयारी है बढ़ाने की। अभी ये इस महीने फिर इन्होंने बिजली के बिल में 6-7 रुपये यूनिट इजाफा कर दिया है। तो जमात इस्लामी ने इसी हवाले से आज ये एक अलामती मुजाहरा किया।
इंशाल्लाह ताला अभी बाकायदा तौर पर तैयारी हो रही है, और अगर ये हुक्मरान वापस ना आए, ये इजाफे वापस ना दिए, तो इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी इसके अंदर बिल्कुल अमल तैयार करेगी। 6 सितंबर को जमात इस्लामी की मरकजी आमला का इजलास खुसूसी तौर पर बुलाया गया है, और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर पूरे मुल्क में ये तहरीक हम चलाएंगे। ये एक चोर हुक्मरान है जो कर्जा अपने लिए लेते हैं और भुगतते सिर्फ अवाम है। अवाम सिर्फ कर्जा देने के लिए पैदा हुई है, ये कर्जा खाने के लिए पैदा हुए हैं। ज़कात ये खा जाते हैं, गरीबों का माल ये खा जाते हैं, इनको ये शर्म भी नहीं आती। जितने बिजली चोर हैं जनाब, करोड़ों अरबों का बिल तो ये इनका यूनिट फ्रीज है, इनको पेट्रोल फ्री है, और इनको अवाम का खून फ्री है। अवाम का खून चूसते हैं और ये पीते हैं। ड्रैकोला है ये, इंसान नहीं, ये जानवर से बढ़ के ये ड्रैकोला है जो खून पीता है। तो हम दुआ भी करते हैं, ये भाई कोशिश कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, और हम एक दूसरे का हाथों में हाथ देकर साथ दें और ये चोरों से जान छुड़ाएं। आइंदा जो चोरी के हुक्मरान आने वाले हैं उनसे बचें। अगर ये अच्छे लोग लाएंगे, अपने जैसे लोग लाएंगे, तो हम कामयाब होंगे, ना है तो ये इसी तरह भूखे मरते जाएंगे। और वो वक्त आने वाला है जब गरीब के घर में ये गंदम जमा नहीं ना होगी। जो पहले मजदूर मेहनत करता था, साल का गंदम अपना राशन जमा करता था, अब वो पोजीशन खत्म हो रही है ऐसा ऐसा। तो फिर ये ऐसा होना, फिर ये लोग अगर जो खून चूसते थे, अब फिर लोग इनका खून चूसेंगे, और इंशाल्लाह ये वक्त जल्द आने वाला है। अगर ये अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये इनके ऊपर ये वक्त आ रहा है, करीब है, ये इंशाल्लाह ताला जरूर आएगा। गैपको महकमे ने इतनी गुंडागर्दी फैला दी है कि गरीब की आवाम पर डाका बिला नागा की बेस पे डाला जा रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दी है, इतने यूनिटों में टैक्स डाल दिए हैं बिलों के अंदर, कि हमें एक टाइम की रोटी जो है वो अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है। मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, एक छोटी सी चावलों की रेडी लगाता हूँ। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मेरे अपने घर का बिल 37,500 रुपये आया है। मेरे घर में एसी भी नहीं है, एक फ्रिज, 2 पखे, जिसके बावजूद 37,500 का बिल आया है। पहले मैं कमाता था अपने बच्चों के लिए, अब मैं कमाता हूँ सिर्फ गैपको महकमे के लिए, इनको बिल जमा कराने के लिए कमा रहा हूँ। मेरी जितनी भी जमा पूंजी हो रही है, मैं लोगों से पकड़ धकड़ कर कर मैंने खुद 37,500 रुपये का बिल जमा कराया है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, इतना जुल्म कहाँ जाए। खुदकुशी है, अभी दिहाड़ी में देख ले, कल खुदकुशी हो गई है। जिन्हों की 6-7 लाख रुपया तनख्वाह है, उन्हें गैस भी फ्री, तेल भी फ्री, बिजली फ्री, तो गरीब आदमी जिन्हें 20,000 रुपया तनख्वाह है, टैक्स भी दवे, सारा कुछ बिल भी इन्ना दवे। कितों की हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है। चोर बैठे ने इतने सारे, जेडे शुएब भट्ट ते फलान सब चोर ने। जेडे हुण वोट लाए खुरम दस्तगीर खान साहब, जेडे इंजीनियर ने, बिल भी अपना दिंदे ने। ये किहड़े मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग इन्हां दी, मुस्लिम लीग इन्हां दी, जेडे मुल्क दे खैर खा नहीं, ये कितों दे खैर खा ने? जेडे आप ही लुट लुट के खाई जांदे, सारा शहर लुट के खा गए ने। ये जेडे अपना खुरम दस्तगीर खान साहब। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ, ਇਹ ਪੀਪੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖਲੋਤੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ 40-41,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 30,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-41,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਪੀਏ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। IMF ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਅਸਾਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ। ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। जुर्म तुसी करो तो सजा मिले सानू। ए हाल है, ये अंधेर नगरी है, कोई कानून नहीं है। पिछली बारी कोई मैनू बिल आया 13,500, वो भरिया। ऐतकी मैनू आ गया 16,900 रुपया। 23,000 में इतना है। मैं कुर्सियां की फैक्ट्री काम करना सिटीजन च, टाइम लगता कोई नहीं। ये 23,000 मैं बिल किवें तारा? गैस का बिल आई जाता 1600-1700।
ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਭਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਬਾ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਸ਼ੇਖ ਫੈਸਲ ਅਯੂਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਇਦ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। आओ साहिबो चलने चल के इन्हां दोवां अकाबर नूं मिलने ते इन्हां तो अपने इन्हां सवालात दे जवाबात पुछने। आओ साडे नाल। नाज़रीन, बिजली के बिलों में इजाफा और बेमुहाबा इजाफा और आए रोज़ इजाफा अवाम के साथ तो क्या कर रहा है सबको पता ही है, लेकिन हमारे मुल्क के सनतकार जो हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो भी इस बेमुहाबा इजाफे से मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सके और अब तो लोग एहतजाज पे उतर आए हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त गुजरांवाला ईवान सनअत व तजारत के मोहतरम प्रेसिडेंट जनाब शेख फैसल अयूब के हमरा। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बिजली के बिलों में ये जो इजाफ़ा है, आए रोज़ का जो इजाफ़ा है और जो किसी जगह पर रुक नहीं रहा और गुमान गालिब है कि आइंदा दिनों में मज़ीद इजाफ़ा होगा, ये क्या कहते हैं? इस हवाले से इनके सनतों पर क्या असरात होंगे और इसके अलावा तजारत पेशा जो अफराद हैं जो कि इनके ईवान सनत व तजारत का हिस्सा हैं, वो किस तरह मुतासर हो रहे हैं और ये इस सारे बिलों में इजाफा को किस नज़र से देखते हैं? इस वक्त जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन है जी। गुजरांवाला में छोटी बड़ी इंडस्ट्री मिला के तकरीबन 21,000 इंडस्ट्री है जी। मेरा ख्याल है कि 50% से प्लस जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं। उनकी परेशानी का जो आलम है ना वो देखा नहीं जाता। तो मेरी हुकूमत वक्त के आगे रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, बिजली, पेट्रोल और गैस के रेट फौरी तौर पर बैक किए जाएं, वरना इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे इंडस्ट्री की सूरत हाल इससे भी ख़राब हो गई है, जैसी है यही रही, तो इंडस्ट्री अगर बंद रही तो मज़दूर आदमी जो वर्कर है वो अपने घर का किचन कैसे चलाएगा? वो तो किचन तब ही चलाएगा अगर इंडस्ट्री चलती रहेगी। इंडस्ट्री को फौरी तौर पे कोई रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपने वर्कर्स की सैलरीज बढ़ाएं, जिस कदर महंगाई हो चुकी है। अगर हम अपने वर्कर की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो मेरे ख्याल में मज़दूर आदमी के घर का जो चूल्हा है वो नहीं चल सकता। शेख साहब, ये फरमाएं कि ये जो बिजली के बिलों में हालिया इजाफा हुआ है, इसके नतीजे में बिल तो इस महीने में बहुत ज़्यादा आए हैं, तो क्या आपके काइंड नोटिस में है कोई ऐसी बात कि कुछ सनतें वगैरह बंद भी हुई हैं, कुछ कारखाने, कुछ फैक्ट्रियाँ? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बंद है। हमें जो कॉल्स रिसीव हुई हैं ना, इससे ज़्यादा आज तक पहले कभी नहीं आए हमारे बिल की डेट बढ़ा दें, सदर साहब बहुत सारी ज़्यादती हो रही है, सदर साहब ये हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही। बेशुमार लोग आए हैं जिन्होंने बिल की डेट बढ़ाई है, पहले ऐसा कभी नहीं होगा जी। इसकी ये एक मिसाल है। उसके बाद बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल में अगर आप रिकॉर्ड चेक करें वापडा से, तो इस दफ़ा बिल जो है वो पे नहीं कर सके। इंस्टॉलमेंट्स करवाते फिर रहे हैं सर, बहुत सारी इंस्टॉलमेंट तो बहुत सारी हमने भी करवाई हैं। अच्छा हुजूर, ये बताएं कि इस तरह जो बिजली के बिलों में इजाफा होता है, बिल आखिर उसकी जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं, एक फैक्ट्री ओनर की जो मसनूआत हैं उसी पर जाके उसकी कास्ट पड़ेगी, तो इससे क्या एक नया महंगाई का तूफान नहीं आएगा? नहीं, आगे आएगा कैसे? अच्छा अच्छा। बिल्कुल, कारोबारी लोग, आप बाज़ारों में जाएं, रश नहीं है, दुकानदार परेशान है,
सुबह आते हैं, फारग बैठ के घर चले जाते हैं। फैक्ट्रियों में माल के ढेर लगे हुए हैं, आगे उनके पास रॉ मटेरियल परचेज करने की कोई पोजीशन ही नहीं है। बाइंग पावर ख़त्म हो गई है, महंगाई का तूफान आ गया हुआ है। 5,000 रुपये वाली चीज़ अगर 10,000 रुपये की हो जाएगी तो महंगाई का तूफान और आप किसे कहते हैं। इसीलिए तो मेरी ये दरख्वास्त है ऐवान बाला से कि आपकी मेहरबानी है, फौरी तौर पे कोई इंडस्ट्री को रिलीफ दें ताकि इस मुल्क में इंडस्ट्रियल लोग, मज़दूर लोग सारे चल सकें, मामला जो है ना वो चलता रहे, खराबी की तरफ ना हो। लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये आखिर में प्लीज़ बताएं कि क्या आपके जहन में कोई ऐसी तजवीज़ है हुकूमत के पास? मेरे ख्याल में हमें तो ऐसे नज़र आ रहा है कि हमारे हुक्मरानों के पास कोई हल ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही सूरत समझते हैं IMF के कर्ज़े उतारने की कि लोगों को बिजली के बिल बढ़ा दें, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, डीज़ल की कीमत बढ़ा दें, गैस की, LPG की। आपके जहन में कोई ऐसा तजवीज़ नहीं है, कोई ऐसी बराह करम बताएं हमारे हुक्मरानों को कि इसके अलावा भी कोई और तरीका भी है इनके ज़रिए आमदनी बढ़ाने का, कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई ऐसा अडॉप्ट कर लें हमारे हुक्मरान को, ऐसा ज़रिया देखें ना जी। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जिनको लाखों करोड़ों की मराहत दी हुई हैं, वो मराहत कम करके, जिनको बिजली के बिल मुआफ़ हैं अरबों रुपए के, वो मुआफ़ करके बिजली के बिल जो जिनको फ्री में बिजली दी जाती है उनसे बिल लेके ऐसे भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं, बजाय इसके कि गरीब की गर्दन पे महंगाई की छुरी चलाते जाएंगे। देखें डॉक्टर साहब, एक तो ये आपने जो कहा है ठीक है, ये भी। उसके बाद हमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसको बिठाएं, हमें बुलाएं, हम उनको बहुत सारी तरतीब ऐसी हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो हम उनको बताएंगे, आप ऐसे करें जी। देखें, इंडस्ट्री है, अगर किसी दोस्त की एक फैक्ट्री है उसको कोई रिलीफ दे के दूसरी इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि बेरोज़गारी कम हो, वर्कर उसमें आए जो दूसरी फैक्ट्री वो लगाए और अपना काम करें, और उसको कोई किसी तरीके से कोई भी रिलीफ दे के इंडस्ट्री को दोबारा ना चलाना शुरू कराएं, इंडस्ट्री और लगे तो महंगाई पे भी कंट्रोल हो सकता है। जब वर्कर आदमी अपनी सैलरी लेगा, तनख्वाहें बढ़ेंगी, जब काम चलेगा। काम ही नहीं चल रहा तो कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। हमें बिठाएं, हमें बुलाएं, इंशाल्लाह बहुत सारे तरीके हैं जो हम फिर बताएंगे। गुजरांवाला ईवान सनत तो तजारत के चेयरमैन जनाब शेख मोहम्मद नसीम साहब भी साडे नाल मौजूद ने। आओ हुण तुहानूं उन्हां दे नाल मिलवाइए ते उन्हां दीयां गल्लां बातां तुहानूं सुनवाइए। अच्छा जनाब अली, ये पहले तो बताएं मेरे आका कि ये जो आए रोज़ बिजली के बिलों में इजाफा होता जा रहा है और किसी जगह पर रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, हर रोज़ बढ़ रहे हैं बिल। आज बढ़े हैं और फिर एक्सपेक्टेड है कि थोड़े दिनों तक फिर बढ़ रहे हैं, तो ये सनतों पे इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? तो आप देखें कि हो क्या रहा है कि प्राइस ही इतनी बढ़ गई हैं कि आप गाड़ी का किराया ले लें, लाहौर किसी ने जाना है तो सोच समझ के जाएगा ना जी। अब लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अल्लाह की कसम वो भी सोच रहे हैं कि यहाँ से पिंडी जाएंगे तो 30,000 का पेट्रोल लगेगा। वो चाहते हैं कि छोटी से छोटी गाड़ी में जाए। बिल्कुल ऐसा ही। ये जितनी देर तक एक दूसरे के साथ मिल बैठेंगे नहीं, ये जो ना अब मामला हमारे बस में नहीं चल रहा है। हम अपना जो ना अपनी आवाज़ दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फ्यूचर में मुझे कुछ नज़र आ रहा है ना हमारे पास। आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि डोमेस्टिक जो है ना कनेक्शन बंद कर दें। यार आज 2 साल हो गए डोमेस्टिक कनेक्शन किसी को मिल ही नहीं रहा, और मुझे नहीं समझ लग रही। उन्होंने 25,000 रुपया लगाया, लोगों ने 25,000 जमा करवा दिया, ये करवाने के लिए तैयार है, कनेक्शन नहीं है। हर रोज़ नेपरा को रात को सोए हुए वो खबर आती है तो वो बिजली के बिल बढ़ा देता है, उसकी तजदीद कर देता है अपना प्राइम मिनिस्टर, और उनको ये ऑर्डर है तो यार इसकी आपने बोर लगानी है ताकि आप जो ना इसको मान लें। जी जी। नहीं तो आपको जो ना अगले आने वाले टाइम पे पता नहीं कुछ मिलता कि नहीं मिलता। उसका हाल क्या है? उसका हाल यही है कि यार ये देखो कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे अपने वसाइल, एक बंदा सरकारी अफसर है उसको 50 लीटर उन्होंने पेट्रोल दिया हुआ है, वो 50 लीटर इस्तेमाल कर रहा है, वो चाहे 20 रुपये लीटर था चाहे 300 रुपये लीटर है, उनको 50 मिलने हैं।
उनकी फैसिलिटी वही है, जी जी। उसको कैसे कंटेन कर लेंगे आप? अब देखें ना कि उनके घर के खर्चे या उनके मुलाजमों के वो मामला तो वैसे ही चल रहे हैं। हाँ लो जी प्यारे वेखण वालिओ, तुसां साडे गुजरांवाला ईवान सनअत तजारत दे मोहतरम चेयरमैन जनाब शेख मोहम्मद नसीम साहब होरां दीयां गल्लां बातां सुनियां। हुण सानूं दिओ इजाज़त, रब राखा ते अल्लाह बेली। ओ चल मेले नू चली रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे